अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। ठीक है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। पहले जिन लोगों ने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और फीडबैक भी दें ताकि मुझे पता चले कि मेरा चैनल जो है कैसा जा रहा है। मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ आलू गोश्त का शोरबा। दिस इज़ वेरी स्पेशल रेसिपी, यू हैव टू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, आपने मटन ले लेना है। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ़ kg। ठीक है, 4 आपने हरी मिर्चें लेके उसको आपने मिड में से कट कर लेना है। ठीक है, लहसुन ले लेना है आपने। 3 आपने टमाटर लेके उसको जो है बीच में से कट कर लेना है। ये देखिए, इसके जो है 2-2 पीस मैंने यूँ कर लिए हैं। ठीक है, इसी के साथ 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ये रहा 1 चॉप्ड प्याज। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये जो सब चीज़ें मैं साबुत डालूँगी, इसको हम बाद में जो है ब्लेंड करेंगे, फिर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ग्रेवी वाला शोरबा बनता है। आपने ऐसे इसी को ट्राई करना है। मैं सब चीज़ें जो है कुकर में ऐड करती हूँ। कुकर में ये रेसिपी बनाऊँगी। ये देखिए व्यूअर्स, कुकर में सब कुछ ऐड कर देना है। ठीक है, इसी के साथ जो है मटन भी ऐड कर देना है। ठीक है, प्याज भी ऐड कर देना है। सारा कुछ ऐड कर दिया। अब जो है इसमें एज़ रिक्वायर्ड पानी जाएगा। मैं इसमें 2 ग्लास पानी डालूँगी। आपका मटन जितना पानी लेता है आपने उसके उस हिसाब से गला लेना है मटन को। जस्ट अब हमने जो है मटन को फुल कुक करना है। ठीक है, कोई जो है छोड़ना नहीं है, कच्चा नहीं रखना। पानी आपने अपने मटन के हिसाब से डाल लेना। मैं इसमें 2 ग्लास ऐड करूँगी और कुकर लगा के मटन को गलाती हूँ। अब इसमें कोई स्पाइस ऐड नहीं होगा। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें जो है पानी ऐड कर दिया है। ये देखिए व्यूअर्स, 2 ग्लास जो है ऐड हो चुके हैं। अब मैं इनको जो है कुकर लगाती हूँ। अभी फ़िलहाल आपने कोई स्पाइस ऐड नहीं करना। कुकर लगा के मटन को जो है फुल टेंडर करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मटन जो है पूरी तरह गल चुका है। अब आप इस कंडीशन को देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मटन की जो है बोटियाँ निकाल के साइड पे रख लेनी है और ये जो है सारे का सारा इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मटन जो है अलग कर लिया है और इसी के साथ जो है ये देखिए जो सारा जो है उसका बाकी था वो मैंने ब्लेंडर में डाल लिया। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ब्लेंड करने के बाद ठीक है, दोबारा से कुकर में ऐड करके रेड चिली, ठीक है, 1 टीस्पून, टर्मेरिक 1/4 टीस्पून और सॉल्ट एज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, आप ये जो है तीनों स्पाइसेस एज़ रिक्वायर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट दिस इज़ फुल ऑफ मेजरमेंट्स रेसिपी। ठीक है, अब इसको जो है आपने अच्छे से भूनना है। ये जो मटन की बोटियाँ थी वो भी इसी में मैं ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से भून के ये देखिए व्यूअर्स, इसकी जो है अब हम भुनाई करेंगे। ठीक है, इस स्टेज पे जो है अब इसमें हाफ कप ऑयल जाएगा। ठीक है, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और एक जो है आलू जाएगा इसमें। ये देखिए, आप अपनी मर्ज़ी से 2 भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर अब आप चाहें तो जो है इस तरह से जो है ग्रेवी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी जो है मज़ीद पतली ग्रेवी रखूँगी। ये देखिए, ये अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी। इसमें जो है शोरबे के लिए एक दफ़ा फिर से पानी ऐड करेंगे। उसी पानी के साथ जो है आलू गल जाएंगे, मटन जो है मज़ीद अच्छे से टेंडर हो जाएगा और फिर जो है इसमें लास्ट 2 स्पाइसेस जाएंगे, गरम मसाला और कसूरी मेथी। ठीक है, एंड दैट्स इट। कुछ लोग जो है काली मिर्च भी यूज़ करते हैं, लेकिन काली मिर्च के साथ क्या होता है कि हंडिया जो है काली हो जाती है, शोरबा जो है काला काला अच्छा नहीं लगता, इस वजह से। ये देखिए, इसकी जो है अब अच्छे से बुनाई होती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है इसका जो है ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ एंड में जो है इसमें पानी जाएगा। ठीक है, आपने जितना शोरबा बनाना हो उस हिसाब से आपने पानी ऐड करना है इसमें।
ये देखिए व्यूवर्स, जो है अब हमारे आलू भी गल चुके हैं। अब एंड पे इसमें जो कसूरी मेथी और गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून, ठीक है। इसको जो आप अच्छे से हिला के मिक्स करके, शोरबा भी अब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो है इसको बाउल में निकाल के आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, इसकी जो है आप फाइनल लुक अच्छे से देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बना है, कोई बिल्कुल पतला शोरबा नहीं है, ना ज़्यादा थिक है, ठीक है। मुनासिब सी जो है इसकी कंसिस्टेंसी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है।